वालेकुम। आई होप आप सब लोग अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। मौजूदा सूरत हाल में किसी भी इंसान का, चाहे वो कोई स्टूडेंट है, कोई एम्प्लॉय है या कोई भी इंसान है, उसका अपने घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। बेहतरी भी इसी के अंदर है कि जब तक इस वबा का खात्मा नहीं हो जाता हम अपने घरों में ही रहें ताकि हम सेफ रहें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ भी ऑफ कर दी गई हैं और इस सूरत हाल में तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ घरों तक महदूद हैं। तो घर बैठे हम कैसे अपनी स्टडीज़ को ऑनलाइन जारी रख सकते हैं, कैसे हम अपनी मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम यही चीज़ सीखेंगे कि कैसे हम घर बैठे अपनी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ ताकि मैं आपको बता सकूं कि कैसे हमने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और उसकी सेटिंग हमने कैसे करनी है। टीचर्स या होस्ट जो हैं वो उस एप्लीकेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं और स्टूडेंट्स उस एप्लीकेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कौन सी सेटिंग्स आपने करनी है जिससे एक बेटर वे में आप अपनी स्टडी को या अपनी मीटिंग्स को जारी रख सकते हैं। तो इस मकसद के लिए सबसे पहले आपने गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है ताकि गूगल प्ले स्टोर पे जाके हम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकें। यहाँ ऊपर सर्च बार में आपने सर्च करना है ज़ूम लिखते ही आप अगर इसको सर्च करते हैं तो यहाँ ऊपर सबसे ज़ूम क्लाउड मीटिंग्स ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। याद रखें यहाँ पर zoom.us लिखा होना चाहिए। इसके अलावा भी ज़ूम की एप्लीकेशन मौजूद हैं लेकिन जो हाईलाइटेड एरिया में आपको नज़र आ रहा है zoom.us, आपने ये वाली ऐप जो है इंस्टॉल करनी है। यहाँ आगे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने टैप करना है। हमारे मोबाइल में इंस्टॉल होकर आ चुकी है। अब हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि हम ज़ूम को यूज़ करके कैसे अपनी ऑनलाइन स्टडीज़ को जारी रख सकते हैं। तो ये मेरे पास एक स्टार्टअप पेज आ गया है। तो आज की जो वीडियो है वो टीचर्स के लिए है कि टीचर्स जो हैं वो कैसे इसकी सेटिंग कर सकते हैं और कैसे ज़ूम एप्लीकेशन का यूज़ करके अपनी क्लासेस को कंडक्ट करवा सकते हैं। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी इस एप्लीकेशन के ऊपर वो होगी स्टूडेंट्स के लिए कि अगर कोई स्टूडेंट इस एप्लीकेशन को यूज़ करता है तो वो कैसे इस एप्लीकेशन को यूज़ करके अपनी स्टडी को जारी रख सकते हैं, इसकी सेटिंग कौन सी करनी है स्टूडेंट्स ने, तो वो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी। तो अगर आप एज ए होस्ट या एज ए टीचर इस एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो आपने इस एप्लीकेशन के अंदर साइन इन लाजमी होना है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको साइन इन किए बिना भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ख़ुद से ये मीटिंग स्टार्ट करनी है तो आपने इसके अंदर साइन इन लाजमी होना है। साइन इन होने के लिए आपके पास 3 से 4 ऑप्शन मौजूद होते हैं। आप अपना जो गूगल का अकाउंट है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, अपने फेसबुक के अकाउंट को भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो ज़ूम एप्लीकेशन का अपना अकाउंट है उससे भी आप साइन अप होकर अपना अकाउंट बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपना अकाउंट ऑलरेडी बना दिया हुआ है, इसलिए मैं इसी अकाउंट को यूज़ करके यहाँ से साइन इन होऊंगा। साइन इन होने के बाद अब हम ये देखते हैं कि हमने इस एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करना है। एज ए टीचर हमने कौन सी सेटिंग्स को ऑन रखना है और कौन सी सेटिंग्स को ऑफ़ रखना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले जो बेसिक सेटिंग्स है इसका मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर नीचे सेटिंग्स के ऊपर टैप करना है। इधर टैप करते ही आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। इसमें अगर सबसे ऊपर देखें तो हमारे पास बेसिक सेटिंग्स का ऑप्शन है। इसके अंदर आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर सकते हैं, अपना नेम जो रखना है आपने अपनी आईडी का वो रख सकते हैं, पर्सनल नोट आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं और इसके बाद पासवर्ड जो है इस एप्लीकेशन का पासवर्ड वो आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं कि आपकी जो ये आईडी होगी इसका पासवर्ड क्या है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरी सेटिंग की जिसके ऊपर लिखा है कॉन्टैक्ट्स, तो इसके अंदर जस्ट आपके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है इसके अंदर जितने भी लोग ये ऐप यूज़ कर रहे हैं ये उनके कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे कि अगर जिस तरह व्हाट्सएप का या फेसबुक का होता है आप उसके अंदर एक दूसरे को रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, इसी तरह इसका भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी सेटिंग जो है वो है मीटिंग की, और ये जो सेटिंग है ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, या फिर अगर आप किसी मीटिंग को ज्वाइन करते हैं यानी खुद से होस्ट नहीं करते उस मीटिंग को, किसी मीटिंग को ज्वाइन करते हैं तो फिर आपके लिए ये सेटिंग ज़रूरी है। इसके ऊपर जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस सेटिंग को कैसे आपने ऑन करना है या ऑफ़ करना है। और अगर हम बात करें यहाँ पर फोर्थ सेटिंग जो कि चैट के नाम से है, इसको ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर आप अपनी चैटिंग की जितनी भी सेटिंग है वो आप कर सकते हैं। अगर आप चैटिंग के नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ज़ूम एप्लीकेशन के अंदर आपको चैटिंग की सहूलत भी मिलती है, स्टूडेंट्स भी आपस में चैट कर सकते हैं और टीचर भी जो है उनके साथ चैटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपको कोई भी चैटिंग का नोटिफिकेशन ना मिले तो आपने नथिंग के ऊपर टैप कर देना है।
लेकिन अगर आप उनके चैटिंग के नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो आपने ऑल मैसेजेस के ऊपर टैप करना है। इसके बाद आपने इसी तरह यहाँ पर जो नीचे आपको मीटिंग्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है इसके ऊपर टैप करना है। इसके ऊपर टैप करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन नज़र आएंगे यहाँ पर। एक है स्टार्ट का, दूसरा सेंड इनविटेशन का और तीसरा एडिट का। तो सबसे पहले हम एडिट को देख लेते हैं कि इसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी और क्या सेटिंग्स आपने इसके अंदर करनी है। तो सबसे ऊपर अगर देखें तो आपके पास पर्सनल मीटिंग आईडी है, PMI। तो ये आपका जिस तरह समझे आपका मोबाइल नंबर है या व्हाट्सएप नंबर है, इसी तरह ये आपका एक पर्सनल नंबर है जो सिर्फ आपको अलॉट किया गया है। इसके अलावा आप किसी और बंदे को ये अलॉट नहीं किया गया। तो ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स को आपने यही नंबर देना है और उसी नंबर के थ्रू आपकी मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह अगर सेकंड ऑप्शन देखें तो आपको मीटिंग पासवर्ड का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर तो आप ये चाहते हैं कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो आपकी परमिशन के साथ आपकी मीटिंग को अटेंड करें तो फिर आपने इसको अनेबल करना है, अदरवाइज़ आप इसको डिसेबल रखें। तो अगर आप इसको अनेबल रखते हैं तो आपको नीचे पासवर्ड का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, यहाँ से आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले इसके अंदर जो पासवर्ड है वो 7867GUL रखा हुआ है, तो मैं इसको चेंज करके 786GULRAIZ ये मैं अपना नेम लिख देता हूँ यहाँ पर। इसी तरह नीचे अगर आते हैं तो होस्ट वीडियो ऑन, कि अगर आप इसको अनेबल करते हैं तो अगर तो आप होस्ट हैं तो आपकी जो वीडियो है वो हमेशा ऑन रहेगी। इसी तरह पार्टिसिपेंट वीडियो ऑन के ऊपर अगर टैप करते हैं तो जो पार्टिसिपेंट है उसकी जो वीडियो है वो भी आपके सामने शो होगी, उसकी वीडियो भी ऑन होगी। इसी तरह थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, ऑडियो ऑप्शन। तो यहाँ पर आपने टेलीफोन एंड डिवाइस ऑडियो इसके ऊपर टैप करना है। इसी तरह यहाँ पर फोर्थ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, अनेबल वेटिंग रूम। आपने इसको भी ऑन रखना है क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं कि जो स्टूडेंट हैं वो आपका जो दिया गया पासवर्ड और आपका पर्सनल मीटिंग आईडी इसको जब यूज़ करेंगे और फिर भी आपकी परमिशन के बिना आपकी जो क्लास है वो अटेंड ना कर सकें तो आपने इसको अनेबल रखना है। क्योंकि अगर ये अनेबल होगा तो जब स्टूडेंट जो है वो आपका पर्सनल आईडी नंबर लगाएगा और आपका दिया गया पासवर्ड यूज़ करेगा तो फिर भी उसको क्लास अटेंड करने के लिए आपकी परमिशन रिक्वायर्ड होगी। लेकिन अगर आप इसको यहाँ से ऑफ कर देते हैं, डिसेबल कर देते हैं, तो जो ही वो स्टूडेंट आपका दिया गया पासवर्ड यूज़ करेगा वो डायरेक्ट जो है वो क्लास के अंदर एंटर हो जाएगा। तो आपने इसको भी अनेबल रखना है। इसी तरह इसके बाद आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, अलो जॉइन बिफोर होस्ट। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके आने से पहले जो स्टूडेंट्स हैं वो आपकी मीटिंग जो आपका रूम है क्लासरूम उसको ज्वाइन कर लें तो आपने इसको अनेबल रखना है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं सारे वो आपके आने के बाद उस मीटिंग में उस रूम के अंदर आएँ तो फिर आपने इसको ऑफ रखना है। इसी तरह लास्ट पे जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है वो है ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड मीटिंग। अगर आप अपनी मीटिंग्स जो है वो सारी की सारी मीटिंग को रिकॉर्ड करना चाहते हैं ऑटोमेटिकली तो फिर आपने इसको ऑन कर देना है। ये क्या होगा कि जो भी मीटिंग होगी उसकी जो वीडियो है वो रिकॉर्ड होती जाएगी आपके पास और आपके मोबाइल में या अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर सेव हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहते तो आप इसको यहाँ से ऑफ कर दें। इसी तरह आपने ऊपर सेव के ऊपर टैप कर देना है तो ये जितनी भी आपने सेटिंग की है इसके अंदर ये सारी की सारी यहाँ पर सेव हो जाएगी। इसके बाद अगर हम इस एप्लीकेशन की मेन विंडो की बात करते हैं तो इधर आपको डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ जाते हैं, न्यू मीटिंग का, ज्वाइन मीटिंग का, स्केड्यूल मीटिंग का और शेयर स्क्रीन का। अगर आपने एक न्यू मीटिंग स्टार्ट करनी है तो आपने यहाँ पर न्यू मीटिंग के ऊपर टैप कर देना है। अब आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, एक है वीडियो ऑन और दूसरा है यूज़ पर्सनल मीटिंग आईडी। अगर तो आप ये चाहते हैं कि जो ही आपकी जो मीटिंग है वो स्टार्ट होती है आपकी जो वीडियो है वो ऑन हो तो आपने इसको ऑन कर देना है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि जब मीटिंग स्टार्ट हो और आपकी वीडियो जो है वो ऑफ हो तो आपने इसको ऑफ कर देना है। इसके बाद जो है यूज़ पर्सनल मीटिंग आईडी, तो इसके बारे में मैंने आपको पहले सेटिंग्स के अंदर बताया कि जिस तरह व्हाट्सएप नंबर होता है या आपका जो सिम नंबर है वो होता है, इसी तरह आपका जूम एप्लीकेशन का एक आपको नंबर अलॉट किया जाता है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके मोबाइल को आपकी आईडी को अलॉट किया जाता है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप जो मीटिंग अभी शुरू करेंगे वो आपने इसी नंबर के थ्रू शुरू करनी है तो आपने इसको ऑन रखना है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि इसके अलावा कोई भी एक रैंडम नंबर उससे मीटिंग ये स्टार्ट हो तो फिर आपने इसको ऑफ कर देना है। अब चूंकि ये मेरा अपना नंबर है तो मैं इसको ऑन रख के मीटिंग स्टार्ट करूँगा। तो अब यहाँ स्टार्ट मीटिंग के ऊपर टैप करेंगे और यहाँ टैप करते ही हमारी जो मीटिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ मेरी जो मीटिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब जो पार्टिसिपेंट्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं
वो इस आईडी को जो ऊपर नजर आ रही है आपको और नीचे जो पासवर्ड है इसको यूज करके इसके अंदर एंटर हो सकते हैं और इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। मीटिंग के स्टार्ट होने के बाद कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं जो मीटिंग के हवाले से हैं, ये आपने लाजमी कर लेनी है, क्योंकि अगर आप ये सेटिंग्स नहीं करेंगे तो आपकी जो क्लास है या मीटिंग है वो बार बार डिस्टर्ब होती रहेगी। इन सेटिंग्स का पता होना आपको ज़रूरी है ताकि आप अपनी क्लास या अपनी मीटिंग को एक अच्छे तरीके से कंडक्ट करवा सकें। तो इसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर मोर के ऊपर टैप करना है और यहाँ नीचे देखें मीटिंग सेटिंग्स, इसके ऊपर टैप कर दें। इस पे टैप करते ही आपको डिफरेंट सेटिंग्स नजर आ जाएंगी। यहाँ पर जो पहली सेटिंग दी गई है वो है लॉक मीटिंग। अगर आप ये चाहते हैं कि आपने एक टाइम दिया है, फॉर एग्जांपल 12 बजे का टाइम है और 12 बजे के बाद कोई भी स्टूडेंट या कोई भी पार्टिसिपेंट वो इस मीटिंग या इस क्लास के अंदर एंटर नहीं हो सकता, तो आपने यहाँ पर लॉक कर देना है। लॉक का ऑप्शन ऑन करते ही अब जो भी स्टूडेंट चाहे वो आपकी आईडी यूज करे चाहे आपका पासवर्ड यूज करे, वो इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकता। नेक्स्ट जो है वो वेटिंग रूम की सेटिंग है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि अगर आप ये चाहते हैं कि पासवर्ड और आपकी आईडी यूज करके फिर भी जो स्टूडेंट हैं वो आपकी परमिशन लेके इस मीटिंग के अंदर दाखिल हों, तो आपने इसको ऑन रखना है। आप चाहें तो उसको वेटिंग रूम के अंदर वेट भी करवा सकते हैं और अगर आप ये चाहते हैं कि वो फौरन इस मीटिंग को अटेंड करे तो आप उसको फौरन अप्रूव भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 3 सेटिंग्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं। इसके अंदर आप अपने पार्टिसिपेंट्स को या अपने स्टूडेंट्स को कुछ चीज़ें जो हैं वो अलाउ करते हैं। फॉर एग्जांपल पहली जो सेटिंग है वो है शेयर स्क्रीन की सेटिंग। अगर आप ये चाहते हैं कि ड्यूरिंग क्लास आपके स्टूडेंट्स भी अपने मोबाइल्स की स्क्रीन को शेयर करना चाहें तो वो कर सकें, तो आपने इसको ऑन रखना है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि वो अपने मोबाइल की स्क्रीन को शेयर नहीं करें तो आपने इसको ऑफ रखना है। और आप इसको ऑफ रखें क्योंकि जूम एप्लीकेशन के अंदर अगर टीचर ने या फिर किसी भी एक स्टूडेंट ने अपनी स्क्रीन ऑन की है तो कोई दूसरा बंदा जो है वो स्क्रीन को शेयर नहीं कर सकता। तो इसमें अक्सर ये होता है कि स्टूडेंट जो है वो स्क्रीन शेयर कर रहे होते हैं और जब टीचर स्क्रीन को शेयर करना चाहता है तो वो स्क्रीन को शेयर कर नहीं पाता, तो इसलिए आपने इसको ऑफ रखना है। इसके बाद नेक्स्ट सेटिंग है चैटिंग के रिलेटेड। अगर आप ये चाहते हैं कि ड्यूरिंग क्लास स्टूडेंट्स आपस में बातें कर सकें, आपस में चैटिंग कर सकें, तो फिर तो आपने इसको एवरीवन के ऊपर टैप करना है। और अगर आप ये चाहते हैं कि स्टूडेंट्स आपस में बातें ना करें बल्कि आपका लेक्चर जो है सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करें, तो आपने इसको नो वन के ऊपर टैप करना है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि वो आपस में बातें ना करें लेकिन आपको अगर वो कोई मैसेज करना चाहते हैं, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, तो आपने इसको होस्ट ऑनली के ऊपर टैप करना है। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि होस्ट ऑनली के ऊपर टैप करके रखें ताकि किसी स्टूडेंट के माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आपको मैसेज करके वो क्वेश्चन मीटिंग के दौरान ही पूछ सके। इसके बाद जो थर्ड सेटिंग है ये है रीनेम देमसेल्फ की। अगर आप इसको ऑन करके रखते हैं तो कोई स्टूडेंट अगर एक नाम से एंट्री कर रहा है अपनी क्लास के अंदर तो बाद में वो अपना नाम चेंज भी कर सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो स्टूडेंट अपने ओरिजिनल नेम के साथ एंटर हुआ था अगर वो उसी नाम के साथ वो पूरी की पूरी मीटिंग अटेंड करे तो आपने इसको ऑफ रखना है। लेकिन अगर आप उसको परमिशन देते हैं कि अगर उसने किसी और नाम से एंट्री की है और बाद में वो अपना नाम चेंज करना चाहते हैं तो आपने इसको रीनेम देमसेल्फ कर देना है। यहाँ पर आपको मीटिंग टॉपिक की सहूलत भी दी जाती है कि आप जिस टॉपिक के ऊपर वो मीटिंग कर रहे हैं या जिस टॉपिक के ऊपर आपकी क्लास चल रही है आप यहाँ पर उस क्लास को लिख सकते हैं। इसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट या पार्टिसिपेंट मीटिंग को ज्वाइन करता है और ज्वाइन करने के साथ उसका जो माइक है वो म्यूट हो, तो आपने म्यूट ऑन एंट्री के ऊपर टैप करना है ताकि कोई भी स्टूडेंट जब अपनी एंट्री करता है तो उसका माइक ऑफ हो और उसकी वजह से क्लास जो है वो डिस्टर्ब ना हो। लास्ट दोनों सेटिंग्स को भी आपने ऑन करके रखना है ताकि जितने भी नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने अपनी वीडियो ऑन नहीं की हुई वो भी आपको शो हों। और इसके अलावा जब कोई स्टूडेंट या कोई पार्टिसिपेंट आपकी मीटिंग को ज्वाइन करता है तो उसका नाम भी आपको शो हो कि फलां बंदे ने आपकी मीटिंग को अभी ज्वाइन किया है। तो यहाँ पर ड्यूरिंग क्लास अगर आप कोई चीज़ शेयर करना चाहते हैं स्टूडेंट के साथ, कोई डॉक्यूमेंट या कोई पिक्चर, तो आपने यहाँ पर शेयर के ऊपर टैप करना है। इसके ऊपर टैप करेंगे तो सबसे ऊपर आपको फोटो का ऑप्शन मिल रहा है। फोटो के ऊपर टैप करेंगे तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी जिसमें से आप कोई भी तस्वीर जो है वो अगर आप अपनी क्लास के साथ शेयर करना चाहते हैं ड्यूरिंग मीटिंग तो आप वहां से कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है डॉक्यूमेंट का। अगर आपके मोबाइल में या लैपटॉप में कोई पीडीएफ की फाइल है या कोई एक्सेल शीट है या कोई वर्ड की फाइल है जो आप स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यूज करके आप वो भी उनके साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऑनलाइन आपकी कोई डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है तो आप उसको भी, ये नीचे 3 से 4 ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं,
गूगल ड्राइव का ऑप्शन मौजूद है कि अगर आपका कोई ऑनलाइन डॉक्यूमेंट पड़ा है आप उसको भी यहाँ से शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई लिंक शेयर करना है तो नीचे वेब यूआरएल की सहूलत भी मौजूद है, आप इनके साथ लिंक भी शेयर कर सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन है स्क्रीन का, इसमें जाके आप अपनी स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट के साथ। अब यहाँ पर मेरी जो स्क्रीन है ये शेयर हो रही है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है जिसमें एनोटेशन और स्टॉप शेयर का लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर आप किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं, आप स्टूडेंट्स को यहाँ पर अपनी स्क्रीन के ऊपर कोई चीज़ समझाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसा कि मैं ये कहता हूँ कि मैंने इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, तो यहाँ पर मैं पेन के ऊपर टैप करूँगा, यहाँ से मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ। इसके अलावा आपको यहाँ पर हाईलाइटर की सहूलत भी मौजूद है कि अगर आपने किसी चीज़ को हाईलाइट करना है तो आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको स्पॉटलाइट का ऑप्शन भी नज़र आता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि जिस स्क्रीन को आप यूज़ कर रहे हैं आप उधर उसमें जहाँ भी टैप करते हैं वो सबको नज़र आए। जैसा कि मैं यहाँ पर टैप करूँगा तो देखें आपको ये डॉट नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर मैं ऊपर टैप करता हूँ तो ये डॉट आपको ऊपर नज़र आएगा। इसी तरह अगर आप स्क्रीन शेयरिंग को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर एंड पे स्टॉप शेयर का ऑप्शन है, इसके ऊपर टैप करेंगे तो अब आप दोबारा मीटिंग के अंदर आ गए हैं, अब आपकी स्क्रीन शेयर होना ख़त्म हो गई है। इसके बाद इस एप्लीकेशन के अंदर आप व्हाइट बोर्ड का यूज़ भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको दोबारा यहाँ पर शेयर पर टैप करना पड़ेगा और नीचे जो ऑप्शन मौजूद है शेयर व्हाइट बोर्ड, इसके ऊपर टैप करेंगे तो आपका व्हाइट बोर्ड ओपन हो जाएगा। इधर आप पेंसिल के ऑप्शन के ऊपर टैप करेंगे तो डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। रेजर का ऑप्शन भी मौजूद है यहाँ पे, तो यहाँ पर आप कलर को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ब्लू कलर के अंदर अगर लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2+2। तो ये जो व्हाइट बोर्ड है ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये जो पार्टिसिपेंट हैं उस मीटिंग के, ये उन तमाम के साथ शेयर हो रहा है और उन तमाम को अपनी स्क्रीन के ऊपर यही चीज़ नज़र आ रही है जो अभी आप देख रहे हैं। इसके बाद अगर आपने इस व्हाइट बोर्ड को ख़त्म करना है, दोबारा अपनी मीटिंग के अंदर जाना है, तो आपने यहाँ नीचे स्टॉप शेयर के ऊपर टैप करना है, तो ये दोबारा अब आप अपनी मीटिंग के अंदर आ जाएंगे। और आखिर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेटिंग है इस एप्लीकेशन की, कि अगर आप ये चाहते हैं कि ड्यूरिंग क्लास सिर्फ आप बोलें, कोई स्टूडेंट जो है वो बोल के क्लास को डिस्टर्ब ना करे, तो आपने उन तमाम स्टूडेंट्स के माइक को म्यूट करना है। और वो कहाँ से करते हैं, उसके लिए आपने ये पार्टिसिपेंट के ऊपर टैप करना है। पार्टिसिपेंट के ऊपर टैप करने के बाद आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। यहाँ पर क्योंकि अभी मीटिंग में कोई स्टूडेंट ऐड नहीं है तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट नज़र नहीं आ रहे। अदरवाइज यहाँ पर होस्ट के नेम के नीचे तमाम के तमाम स्टूडेंट्स के नेम लिखे होते हैं। तो आपने अगर उन तमाम के माइक को ऑफ करना है, उनको म्यूट करना है, तो आपने यहाँ पर नीचे म्यूट ऑल के ऑप्शन के ऊपर टैप करेंगे तो ये म्यूट हो जाएंगे। यहाँ पर आपने इसको अनमार्क करना है, क्योंकि अगर आप इसको मार्क करेंगे तो ये स्टूडेंट्स दोबारा से अपनी मर्जी से इसको दोबारा से अनम्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको अनमार्क किया हुआ है तो फिर वो सिर्फ आपकी इजाज़त पे अपने माइक को ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज वो म्यूट ही रहेंगे। इसके अलावा अगर आप किसी को इनवाइट करना चाहते हैं, किसी स्टूडेंट को या किसी दूसरे पार्टिसिपेंट को, तो आपने यहाँ पर इनवाइट के ऊपर टैप करेंगे और यहाँ से आप थ्रू मैसेंजर या मैसेज के थ्रू या ईमेल के थ्रू बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी इनवाइट कर सकते हैं ताकि वो आपकी मीटिंग या आपकी क्लास को अटेंड कर सकें। इसके बाद यहाँ पर आपको वीडियो शेयरिंग का ऑप्शन भी मौजूद है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी वॉइस के साथ साथ आपकी वीडियो जो है वो भी तमाम पार्टिसिपेंट्स तक जाए, तमाम स्टूडेंट्स आपकी वीडियो को भी देख सकें, तो आपने यहाँ पर वीडियो के ऊपर टैप करना है तो आपकी वीडियो ऑन हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी वीडियो दोबारा से बंद हो जाए तो दोबारा से आपने इसी के ऊपर टैप करेंगे तो आपकी वीडियो बंद हो जाएगी। इसी तरह आप अपने माइक को म्यूट कर सकते हैं और अनम्यूट भी कर सकते हैं यहाँ पर टैप करके। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स आपस में डिस्कशन करें लेकिन आपको उनकी डिस्कशन की आवाज़ ना आए, आप उससे डिस्टर्ब ना हो, तो आप अपना स्पीकर जो है उसको ऑफ भी कर सकते हैं। उसके लिए आपने ऊपर जहां पर आपको स्पीकर का एक छोटा सा आइकन नजर आ रहा है, आपने उसके ऊपर टैप करना है। टैप करने के साथ ये क्रॉस का निशान आ जाएगा। इसका मतलब है अब आपको उनकी आवाज़ नहीं आएगी, वो जस्ट आपस में डिस्कशन करेंगे, आप उनकी आवाज़ से डिस्टर्ब नहीं होंगे। इसके बाद अगर आपने इस मीटिंग को लीव करना है या इस मीटिंग को ख़त्म करना है तो यहाँ पर आपने एंड के ऊपर टैप करना है। इसमें दो ऑप्शन नजर आते हैं, एक है लीव मीटिंग और एक है एंड मीटिंग। अगर आप ये चाहते हैं कि सिर्फ आप इस मीटिंग से जाएं, बाकी जितने पार्टिसिपेंट हैं या जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस मीटिंग के अंदर रह के अपनी डिस्कशन कर सकें, तो आपने लीव मीटिंग ऊपर टैप करना है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि पूरी की पूरी क्लास या पूरी की पूरी मीटिंग ही खत्म हो जाए तो आपने फिर एंड मीटिंग ऊपर टैप करना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर आपने ये सीखा कि एज ए होस्ट, एज ए टीचर आप अपनी
क्लासेस को कैसे जूम एप्लीकेशन के ऊपर कंडक्ट करवा सकते हैं, कौन सी सेटिंग्स जो हैं वो आपने ऑफ रखनी है, कौन सी सेटिंग्स आपने ऑन रखनी है, ताकि आपकी जो क्लास है वो एक बेटर वे में कंडक्ट हो सके। हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम ये सीखेंगे कि स्टूडेंट्स कैसे इस जूम एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं, कौन सी सेटिंग्स स्टूडेंट्स ने ऑन रखनी है और कौन सी सेटिंग्स उन्होंने ऑफ रखनी है, ताकि वो बेटर वे में अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें और बेटर वे में इस एप्लीकेशन का यूज़ करके वो लर्निंग कर सकें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस एप्लीकेशन का यूज़ सीख सकें और एक बेटर वे में अपनी स्टडीज़ को, अपनी मीटिंग्स को वो कंटिन्यू कर सकें और इस एप्लीकेशन से वो फ़ायदा उठा सकें।